बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है मैं आपके सामने बकरी फार्मिंग के अंदर एक ऐसी मिसाल रखने जा रहा हूं जिससे आपको इंकरेजमेंट मिलेगी, आपको ये हौसला मिलेगा कि हम जो है ये स्टेप लें और इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट है। ये तकरीबन 4-4.5 साल पहले की बात है कि जब मैंने अपने सेटअप को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की। यानी उससे पहले जो है 1-2 साल मैंने सिर्फ एक 2-2 जानवर रखे हुए थे। 4-4.5 साल पहले मैंने उनको इन्हांस किया, इंक्रीज़ किया, बकरियों को बढ़ाया। तो मेरे करीबी गांव से मैंने ना 2 पट्ठें जो हैं वो ख़रीदी। 2 खूबसूरत किस्म की पट्ठें जो हैं वो मैं ख़रीद के लेके आया। और तब जो है कीमतें भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। वो पट्ठें जो है तकरीबन कह लें कि 7-7, 8-8 महीने की पट्ठें थी। तो नागरी थी, यानी रेड कलर के अंदर वो पट्ठें थीं। एक रेवड़ वाले से मैंने वो ख़रीदी और वो तकरीबन मुझे 23,000 24,000 के बिटवीन, करेक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, यानी 23,000 समथिंग की वो मैंने 2 ख़रीदी। जब मैं लेके आया तो मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पास आया, उसने वो पट्ठें देखी और देखने के बाद उसने ये डिमांड की कि आप जो है ऐसा करें कि इनमें से एक पट्ठ जो है वो मुझे दे दें हिस्से के ऊपर। पंजाबी में हम कहते हैं कि ध्यारे पे दे दें। उसकी अब कंडीशन ये होती हैं कि एक बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, ख़रीद के दूसरे बंदे को वो जानवर दे देता है। वो उसको संभालता है, उसकी केयर करता है, यानी चारा वगैरह वो डालता है। जो ख़रीदारी है उसके अंदर उसके पैसे नहीं होते, वो संभालता है उसको। और उसकी 2 तरह की कंडीशंस होती हैं। अगर तो वो छोटा जानवर है, बड़ा करके आपने सेल आउट किया है, तो जो उसकी परचेजिंग कॉस्ट थी वो निकाल ली जाती है, यानी वो पैसे मालिक के होते हैं जिसने पैसे लगाए थे, और बाकी जितना प्रॉफिट हो वो हाफ हाफ हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर बड़ा जानवर है, यानी बच्चे पैदा करने वाला है, तो फिर वो जानवर जो है वो मालिक का ही रहता है जिसने इन्वेस्टमेंट की है, बच्चे जो हैं वो हाफ हाफ हो जाते हैं। ये 2 तरीक़ेकार होते हैं। तो मैंने उसको कहा कि ये 2 बहनें हैं, मैंने इकट्ठी ली हैं, आप इनको रहने दें, मैं आपको ना कुछ दिनों में एक और पट्ठ जो है वो परचेज़ कर देता हूँ। तो मैंने जो है कुछ दिनों में, यानी चंद दिन के बाद जो है उस भाई को भी साथ लिया और हम एक जगह पे चले गए, एक और जगह के ऊपर। वहाँ पे हमें पता चला कि एक पट्ठ जो है वो सेल आउट हो रही है। तो हमने ना वहाँ से 10,000 रुपये की 10,000 रुपये की पट्ठ खरीदी। क्वालिटी में पहली पट्ठों से वो ज़रा डाउन थी, एज में ज़्यादा थी, वो 10-11 माह की पट्ठ थी, यानी पक्की खीरी थी। ऐसी थी कि जो आने वाले 3-4 महीनों में उसने 2 दांत हो जाना था। वो पट्ठ हमने ख़रीद ली 10,000 रुपये में। भाई को भी मैं साथ ले गया, उन्होंने वहाँ पे देखा, यानी पसंद की, उनके सामने पेमेंट की, वो जानवर ख़रीदा और उनको ला के दे दिया। उन्होंने उसको संभालना शुरू कर दिया। आपको बैकग्राउंड बताता चलूं कि उनके पास एक बड़ा जानवर था, यानी एक भैंस उन्होंने दूध के लिए घर रखी हुई थी। उसका चारा वगैरह जो है वो काश्त करते थे, लेते थे। बात करने का मकसद ये है कि कोई बकरी के लिए एक्स्ट्रा फीडिंग कॉस्ट उनको नहीं पड़नी थी। जो चारा वो उस अपने बड़े जानवर के लिए लेके आ रहे थे ना, उस बकरी को भी उन्होंने उसी चारे के ऊपर पालना शुरू कर दिया। अगर चारा कम होना, तूड़ी वगैरह बड़े जानवर को डालनी, तो वही बकरी को, यानी गंदम की तूड़ी के अंदर खल मिक्स कर दी, चोकर मिक्स कर दिया, आटा मिक्स कर दिया, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ना उन्होंने उस पट्ठ को पालना शुरू कर दिया। एक जानवर था, सब्जी के छिलके डाल दिए, इस तरह की चीज़ें वो डालते रहे। वो जानवर जो है ना वो 3-4 महीने में अच्छा सेहतमंद हो गया, हीट पे आया। उन्होंने मुझे कहा कि जानवर जो है वो हीट पे है और 2 दांत भी हो चुका है। तो मैंने ना उसको एक अच्छे ब्रीडर से, यानी मेरे पास तब ब्रीडर मौजूद नहीं था, नागरा ब्रीडर, कई दफ़ा मैंने वीडियोस के अंदर दिखाया भी था, एक फॉर्म के ऊपर मैंने अपनी बकरियां उससे क्रॉस भी करवाई। उससे मैंने उस पट्ठ को क्रॉस करवा दिया। उसने बड़ी खूबसूरत किस्म की, बड़ी आला क्वालिटी की पट्ठ एक डिलीवर की। पहले सूए में उसने एक बच्चा दिया। 2 साल, 2.25 साल तकरीबन वो बकरी उनके पास रही और उस इतने में उसने 3 दफ़ा डिलीवर किया। पहली दफ़ा एक बच्चा, फिर 2-2 बच्चे। उसमें से वो जो पहली पार्ट थी ना वो हमने सेल आउट की और अच्छी अमाउंट में वो सेल आउट हुई। उस वक्त में तकरीबन 60,000 के राउंड अबाउट वो सेल आउट हुई। उसमें से कुछ पैसे उनको आ गए, कुछ मुझे आ गए। बाकी जो 4 बच्चे उसने पैदा किए ना, उसमें से 2 पट्ठें उनके हिस्से में आ गई। जो असल बकरी थी उसकी हमने कीमत डाली, जितनी भी कीमत वो बनी,
बकिया पैसे मैंने उनको पे किए अपने पैसे निकालने के बाद, जितने बनते थे, यानी तकरीबन 2-2.25 साल के बाद ना, या 2.5 साल लगा ले, मैंने वो हिस्सा उनके साथ ख़त्म कर लिया। यानी वो कह रहे थे कि जानवर ज़्यादा हो गए हैं, हम इतनी केयर नहीं कर सकते। हमारा मकसद ये था कि हम इस तरह से मेहनत करके अपने जानवर बना लें। वो मकसद पूरा हो गया। मैं वो बकरी जो है, जो उनको लेके दी थी, बकरी बन चुकी थी, वो ले आया। उनके हिस्से में 2 पट्ठे आ गए। तो अभी रिसेंटली, यानी कल जो है, इस बात के ऊपर हमारी जो है डिस्कशन हुई भाई के साथ, इसलिए मैं बात आपके सामने रख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके पास जो है 5 जानवर हैं, और कुर्बानी के ऊपर उन्होंने कुर्बानी भी की और बकरा सेल आउट भी किया। यानी तकरीबन 3 बड़ी बकरियां और 2 बच्चे हैं, 5 जानवर उनके पास मौजूद है। बात करने का मकसद यह है कि 0 इन्वेस्टमेंट थी। खुशी हुई मुझे। जाहिर बात है कि जब आप अपने किसी दोस्त को, अपने किसी करीबी को, या किसी भी मुसलमान भाई को सक्सेस में देखते हैं, और ख़ास तौर पे वो शौकीन बंदा जो बकरी फार्मिंग का शौकीन है, वो किसी फार्मर को प्रॉफिट में देखता है, सक्सेस में देखता है, उसे इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल खुशी जो है वो महसूस होती है। मुझे ज़ाती तौर पे इंतहाई खुशी हुई। इसलिए मैं ये चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि जो हम ये रोना रोते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे कम है, 0 इन्वेस्टमेंट, किसी किस्म की कोई इजाफी इन्वेस्टमेंट नहीं की, ना ही खुराक के ऊपर कोई खर्चा किया। हाँ, ये काम सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसके पास कोई बड़े जानवर मौजूद हैं, तो वो उनके लिए चारा लाता है। या सिटीज़ के अंदर वो बंदा कर सकता है कि जिसके कुर्बो जवार के अंदर कोई फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी मौजूद है, या फ्रूट की, सब्जी की बड़ी शॉप्स मौजूद हैं जिधर से उसको छिलके वगैरह, यानी बात करने का मकसद ये है कि उसकी जो फीडिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो, कम से कम हो। चलो 20-30-50 रुपए तो जानवर के ऊपर बंदा जो है वो लगा लेता है, क्योंकि इतने अखराजात तो आम बच्चा भी कर लेता है, इंसान जो अपने ऊपर भी कर लेता है। अगर इससे ज़्यादा अखराजात हों तो फिर बकरी महंगी पड़ेगी। लेकिन जो केस मैंने आपके सामने रखा है, इसमें 0 इन्वेस्टमेंट थी, फीडिंग कॉस्ट भी नहीं थी, परचेजिंग कॉस्ट भी नहीं थी। इसके बावजूद हाँ, टाइम लगा है। टाइम हर काम के अंदर, आप जो भी काम करेंगे उसमें टाइम तो कंज्यूम होना ही होना है। स्ट्रगल, मेहनत, उसी का फल आपको मिलना है। जिस तरह की आप जितनी शिद्दत के साथ जितना टाइम मेहनत करेंगे, उतना बड़ा उसका फल होगा, उतना मज़ेदार और मीठा फल होगा। तो अब उनके पास 5 जानवर हैं और बड़ी 2 बकरियां, यानी जो सुओं के अंदर हैं, जो बच्चे देने वाली हैं, और वो दोनों फिर से क्रॉस हैं, यानी गब्बन है। तो आने वाले दिनों में वो और ज़्यादा इसको इन्हांस करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमने वो जो बड़े जानवर रखे हुए थे ना, वो एक ही रखेंगे, उनको नहीं बढ़ाएंगे। ये बकरियां जो हैं वो कहते हैं कि ये जल्दी डिलीवर कर देती हैं। भैंस हमारे पास 2 साल से है, वो ठहरती नहीं है, कंसीव ही नहीं करती है। दूध के लिए हमने रखी हुई है, मजबूरी है, घर के अंदर दूध हमने इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो उन्होंने, यानी कंपेरिजन करके भाई ने ये कहा कि भैंस की निस्बत हमें बकरियों ने इन 4 सालों में ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। भैंस के ऊपर तो हमने कुछ 2.5-3 लाख लगा के उसको परचेज किया, वो भी दरमियाने दर्जे की भैंस है, अच्छी नहीं है। और ये जो है 0 इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम इस जगह के ऊपर खड़े हैं कि आज हमारे जानवर जो हैं वो 2.5-3 लाख के हैं अगर हम सेल आउट करें। और ये मशीनें हैं, फैक्ट्री हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, वो इस बात को समझ गए। हालांकि उन्होंने कभी बकरी को नहीं रखा था, बड़ा जानवर ही था दूध के लिए रखा हुआ। वो चस्का कह लें, वो अट्रैक्शन कह लें, उनको इनकरेजमेंट कह लें, मुझे देख के वो उनको मिली कि मैंने उनको कहा कि ये बकरी जो, इसके अंदर ये फ़ायदा, दोस्त थे मेरे कि इस तरह से ये होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो मैंने जो है एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से उनको स्टार्ट करवाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बकरी फार्मर बन चुके हैं। याद रखिएगा, हर वो बंदा जिसके पास चाहे 1 बकरी है, चाहे 1000 बकरी है, वो बराबर दर्जे का बकरी फार्मर है। हर बंदा अपनी तई की, अपने हिस्से की कोशिश कर रहा है। तो ये वीडियो आपके सामने रखने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है प्रॉफिट नहीं है, अखराजात ज़्यादा है, उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, बंदे को ऐड दिया ना नुकसान ही होता है। तो मेरा भाई, अगर आप स्ट्रगल करें, कोशिश करें, तो जिस तरह के भी आपके पास वसाइल मौजूद हैं, जिस तरह के भी आपके सोर्सेज हैं, उनमें रह के आप भरपूर मेहनत करें, सिला आपको ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।